श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में हमें अपनी ही प्रिय चीजों को छोड़ना पड़ता है। कृष्ण सिखाते हैं कि त्याग हार नहीं है, त्याग सबसे बड़ी जीत है। जो त्याग करता है वही पाता है, क्योंकि खाली हाथ ही आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। जब तक तुम पुराना नहीं छोड़ोगे, नया तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या दूसरों को नहीं, केवल तुम्हें ही जलाती है। जैसे जलता हुआ कोयला जिस हाथ में है वही हाथ पहले जलता है, वैसे ही ईर्ष्या सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को खाती है। तुलना मत करो, अपने मार्ग पर चलो और अपने प्रयासों को अपना गौरव बनाओ। अक्सर हम दुखी इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम उन बातों को पकड़ कर रखते हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। कृष्ण का उपदेश है कि अतीत पर पकड़ छोड़ो, वर्तमान को थामो। जो बीत गया वह तुम्हारा अनुभव है, जो चल रहा है वही तुम्हारी संपत्ति है। वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारे बारे में गलत समझ रहे हैं, तो यह मत सोचो कि उन्हें कैसे बदलोगे। कृष्ण कहते हैं, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं, समय ही उसका सबसे बड़ा साक्षी है। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो देर सबेर पूरी दुनिया उसे पहचान लेगी। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है मौन। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि शब्दों से नहीं, कर्मों से बोलो। कभी कभी एक शांत मुस्कान और संयमित मौन उन बातों को कह जाता है जो हजारों शब्द भी नहीं कह सकते। मौन को कमजोरी मत समझो, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब भाग्य प्रतिकूल हो और परिस्थितियां विपरीत, तब श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि यही समय है जब तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखानी है। आसान राह पर चलने वाले साधारण होते हैं, पर कठिनाइयों में डटे रहने वाले इतिहास रचते हैं। कठिनाई ही तुम्हें महान बनाती है। कृष्ण का उपदेश है कि जो मिला है उसमें संतोष रखो और जो पाना है उसके लिए कर्म करो। संतोष का अर्थ आलस नहीं, टिकी नहीं, बल्कि कृतज्ञता है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तभी जीवन तुम्हें और अधिक देने लगता है। असंतोष केवल दुख का द्वार खोलता है। मनुष्य अक्सर दूसरों को बदलना चाहता है, पर कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने भीतर परिवर्तन ला सको तो पूरा संसार बदल जाता है। क्योंकि जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तब वही परिस्थितियां तुम्हें अलग और सुंदर लगने लगती हैं। बाहर की नहीं, भीतर की लड़ाई जीतना सीखो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, ताना मारे या नीचा दिखाए, तो प्रतिक्रिया मत दो। कृष्ण सिखाते हैं कि अपमान तुम्हारे भीतर तभी प्रवेश करता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। यदि तुम मौन रहकर आगे बढ़ जाओगे, तो वही अपमान तुम्हारे शत्रु के लिए बोझ बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं है कि तुमने क्या पाया, बल्कि यह है कि तुमने कितनों को साथ लेकर आगे बढ़ाया। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमान करे। यदि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए है तो वह अधूरी है। अक्सर लोग डरते हैं कि कहीं असफल न हो जाएं, पर कृष्ण का उपदेश है कि असफल होने से बड़ा कोई भय नहीं है। कोशिश न करने का भय ही सबसे बड़ा है। यदि तुमने साहस किया है तो तुमने पहले ही जीत का आधा रास्ता तय कर लिया है। कोशिश ही सच्ची विजय है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे कर्म का कोई फल नहीं मिल रहा, तो धैर्य रखो। कृष्ण कहते हैं, फल तभी पकता है जब समय आता है। यदि बीज को तुरंत फल चाहिए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। हर कर्म का अपना समय है और वह समय आने पर अवश्य फल देगा। कभी तुम अकेले पड़ जाओ, कोई साथ न दे, तो घबराओ मत। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कमजोरी नहीं, अवसर है। यही समय है जब तुम स्वयं को सबसे गहराई से जान सकते हो। अकेलापन तुम्हें भीतर की यात्रा कराता है और आत्मा से जोड़ता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि खुशी बड़ी उपलब्धियों में है, पर कृष्ण का उपदेश है कि सच्ची खुशी छोटी छोटी बातों में है। एक मुस्कान में, एक सच्चे संबंध में, एक छोटे से अच्छे कर्म में। यदि तुम छोटी चीजों को देखना सीख जाओ, तो जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाएगा।
तुम्हारे पास विकल्प हो कि प्रतिशोध लो या क्षमा करो, तो कृष्ण कहते हैं क्षमा चुनो। प्रतिशोध क्षणिक संतोष देता है, पर क्षमा आत्मा को स्थायी शांति देती है। जो क्षमा करता है वही वास्तव में विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन श्रद्धा है। यदि तुम्हारे पास धन नहीं, शक्ति नहीं, साधन नहीं, फिर भी यदि तुम्हारे पास विश्वास और श्रद्धा है तो तुम सब कुछ पा सकते हो। श्रद्धा वह चाबी है जो जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल देती है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिरा दे और लगे कि अब उठना संभव नहीं है, तब कृष्ण याद दिलाते हैं कि मनुष्य की असली शक्ति उसकी उठने की क्षमता में है। गिरना हार नहीं है। हार तब है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो, जब तुम्हें यह लगे कि लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचान रहे। तब कृष्ण कहते हैं सूर्य को चमकने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम्हारे भीतर सत्य और कर्म का प्रकाश है तो दुनिया देर सबेर तुम्हारे उजाले को देखेगी ही। कभी तुम सोचो कि जीवन में बहुत विलंब हो गया, अवसर छूट गए, तो यह मत मानो कि सब समाप्त हो गया है। कृष्ण का उपदेश है कि हर क्षण एक नई शुरुआत है। जिस दिन तुम सच्चे मन से आगे बढ़ने का निश्चय करोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की घड़ी फिर से चलने लगेगी। जब अपमान और आलोचना का भार असहनीय लगे, तब कृष्ण कहते हैं जैसे कमल की पंखुड़ियों पर पानी टिक नहीं सकता, वैसे ही सच्चे आत्मा वाले व्यक्ति पर अपमान टिक नहीं सकता। आलोचना को अपने भीतर मत घुसने दो, वरना वह तुम्हें खोखला कर देगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को कभी छोटा मत समझो। जैसे छोटी सी चिंगारी भी घना अंधकार मिटा सकती है, वैसे ही छोटे छोटे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को उजाले से भर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि केवल बड़े काम ही जीवन बदलते हैं, पर सच तो यह है कि रोज के छोटे कदम ही तुम्हें महानता की ओर ले जाते हैं। जब क्रोध मन पर हावी हो जाए तो मनुष्य अपने विवेक को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। यदि तुम शांत रहना सीख जाओ तो तुम्हारा शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। शांति सबसे बड़ा अस्त्र है और संयम सबसे बड़ी ढाल। अक्सर लोग दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें समझें, उनसे प्रेम करें, उनकी मदद करें, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो अपेक्षाओं में जीता है वह हमेशा दुखी रहता है। जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करना सीख लेते हो, तभी जीवन का असली सुख मिलता है। अपेक्षा बांध देती है, त्याग मुक्त कर देता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन किसी और से छोटा या बड़ा है। हर आत्मा का अपना एक विशेष मार्ग है। जैसे नदी और समुद्र का रास्ता अलग होता है, पर दोनों ही जल को गहराई देते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है। खुद की तुलना मत करो, बस अपने मार्ग पर पूर्णता से चलो। जब दुख और पीड़ा हद से बढ़ जाए तो याद रखो कि यही वह क्षण है जब आत्मा सबसे अधिक मजबूत बनती है। कृष्ण कहते हैं सुख तुम्हें आराम देता है, पर दुख तुम्हें जागृत करता है। दुख से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन में बदलाव से मत डरो, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बदलना नहीं चाहता वह ठहराव में सड़ने लगता है। जैसे पुराना पत्ता गिरता है तभी नया पत्ता जन्म लेता है, वैसे ही जब पुरानी आदतें और पुराने भय टूटते हैं तभी नया जीवन खिलता है। अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत साथ दे तभी जीवन बदलता है, पर कृष्ण सिखाते हैं किस्मत से भी बड़ा तुम्हारा संकल्प है। यदि संकल्प मजबूत हो तो किस्मत तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। इसलिए अपनी किस्मत को दोष मत दो, बल्कि अपने प्रयासों को धार दो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अच्छे कर्म व्यर्थ हो गए हैं, कोई उनकी कद्र नहीं करता, तब कृष्ण का उपदेश है अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही संसार देखे या न देखे, पर सृष्टि हर अच्छे कर्म का फल संचित रखती है। वह देर से सही, पर तुम्हें उसी रूप में लौट कर मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी साधना यह नहीं कि तुम कितने मंदिर गए, कितनी प्रार्थना की। सबसे बड़ी साधना यह है कि तुम्हारा हृदय कितना निर्मल है। कृष्ण कहते हैं
ईश्वर बाहर नहीं, भीतर बैठा है। यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। कभी कभी लोग अपने छोटे से दुख को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे दूसरों के दुख को देख ही नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं, करुणा वह दर्पण है जिसमें आत्मा का सबसे सुंदर चेहरा झलकता है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझते हो, तभी तुम्हारा हृदय ईश्वर के सबसे करीब होता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत संयम है। जब मनुष्य भूख, लालच और मोह को नियंत्रित कर लेता है, तब वह अपने आप में संपूर्ण हो जाता है। संयम वह शक्ति है जो तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। अक्सर मनुष्य सोचता है कि यदि सब कुछ उसके अनुसार हो जाए तो वह सुखी हो जाएगा, पर कृष्ण सिखाते हैं, सुख वह नहीं जो परिस्थितियों पर निर्भर हो, सुख वह है जो तुम्हारे दृष्टिकोण से जन्म ले। यदि तुम परिस्थिति बदल नहीं सकते तो उसे देखने का तरीका बदलो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि तुम क्या हो, यह दुनिया तय नहीं करती, बल्कि तुम्हारा कर्म तय करता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही मनुष्य का असली परिचय है। वाणी और वादे कितने भी सुंदर क्यों न हो, पर यदि कर्म महान नहीं है तो जीवन अधूरा है। विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास है तो ईश्वर भी तुम्हें निराश नहीं करेगा। विश्वास वह पुल है जो असंभव को संभव से जोड़ देता है। जब विश्वास और कर्म एक साथ चलते हैं तब चमत्कार होते हैं। जब तुम्हारा मन यह सोचकर डगमगाने लगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, तब श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि संसार की वाणी कभी शांत नहीं होती। यदि तुम उनकी प्रशंसा पर जीते हो तो उनकी आलोचना से टूट जाओगे। इसलिए अपना मार्ग स्वयं चुनो और अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो। यही आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। जीवन में हार का स्वाद भी उतना ही आवश्यक है जितना जीत का। कृष्ण कहते हैं कि बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व नहीं समझा जा सकता। हार हमें विनम्र बनाती है, धैर्य सिखाती है और हमें भीतर से सशक्त करती है। यदि तुम हार को शिक्षक मानोगे तो वही हार तुम्हें महानता की ओर ले जाएगी। मनुष्य अक्सर दूसरों से प्रेम चाहता है, पर स्वयं से प्रेम करना भूल जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि यदि आत्मा से प्रेम नहीं है तो किसी और को भी सच्चा प्रेम नहीं दिया जा सकता। स्वयं से प्रेम करो, अपनी कमियों को स्वीकार करो और अपनी आत्मा के प्रति करुणा रखो, तभी तुम्हारा प्रेम पवित्र होगा। जब तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है और शक्ति समाप्त हो रही है, तब कृष्ण कहते हैं, थकान शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा अनंत है, असीम है और वही तुम्हें बार बार खड़ा कर सकती है। यदि आत्मा से जुड़ जाओगे तो तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जागेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह परिस्थितियों से बंधा है, पर कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी बन जाता है वही सबसे स्वतंत्र है। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं तो कोई बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता। जब लालच हावी हो जाए और मन बार बार और अधिक चाहता रहे, तब कृष्ण याद दिलाते हैं कि जो संतोष में जीता है वही धनी है। यदि तुम्हें वर्तमान में आनंद नहीं तो भविष्य में भी वह कभी नहीं मिलेगा। धन बाहरी है, पर संतोष भीतर का खजाना है। जब शत्रु तुम पर विजय पाने की कोशिश करे तब प्रतिशोध मत सोचो। कृष्ण का उपदेश है कि सबसे बड़ी जीत शत्रु को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को शांत और संयमी रखने में है। यदि तुम अपने ऊपर विजय पा गए तो संसार का कोई भी शत्रु तुम्हें हरा नहीं सकता। कभी तुम्हें लगे कि दुनिया में अन्याय है और सच्चाई हार रही है, तब कृष्ण कहते हैं, सत्य की जीत धीमी हो सकती है पर निश्चित होती है। झूठ भले तेजी से दौड़ता है पर उसका अंत होता है। सत्य धीरे चलता है पर उसका सफर अनंत है। जब मन भारी हो और आत्मा थक जाए, तब कृष्ण कहते हैं, गीत गाओ, वंशी की धुन सुनो और जीवन को उत्सव मानो। दुख को भी ऐसे गले लगाओ जैसे वह तुम्हें कुछ सिखाने आया हो। जीवन में केवल गंभीरता नहीं, आनंद भी उतना ही आवश्यक है। कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास छोटे हैं और उनका कोई असर नहीं,
तब याद रखो कि समुद्र की विशालता भी बूंद बूंद से बनी है। कृष्ण कहते हैं, छोटे छोटे कर्म ही मिलकर महानता का निर्माण करते हैं। जब भय तुम्हें रोक ले तब कृष्ण कहते हैं, भय केवल कल्पना है। यदि तुम उसका सामना करोगे तो वह मिट जाएगा, यदि तुम उससे भागोगे तो वह और बढ़ जाएगा। साहस वही है जो भय के बावजूद कदम बढ़ाता है। कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझते नहीं तो व्याकुल मत हो। कृष्ण का उपदेश है कि आत्मा का मूल्य केवल वही जान सकता है जिसने आत्मा को देखा हो। तुम्हारे सत्य को हर कोई नहीं समझ पाएगा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह सत्य नहीं है। जब मोह और आसक्ति तुम्हें जकड़ लें तब कृष्ण कहते हैं, जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। पकड़ तुम्हें बांधती है, छोड़ना तुम्हें मुक्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख तब है जब तुम किसी भी चीज के बिना भी पूर्ण महसूस करो। कभी तुम्हें लगे कि अंधकार ने चारों ओर से घेर लिया है, तब याद रखो कि दीपक सबसे गहरी रात में ही चमकता है। कृष्ण कहते हैं, जब समय कठिन हो तभी तुम्हारा प्रकाश सबसे अधिक जरूरी है। जब दूसरों की सफलता देखकर तुम्हारे भीतर जलन उठे तब कृष्ण कहते हैं, फूल अपनी सुंदरता किसी दूसरे फूल से तुलना करके नहीं मापता। प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, उसकी तुलना किसी और से मत करो। कभी तुम्हें लगे कि जीवन में बहुत गलतियां कर लीं तो मत घबराओ। कृष्ण कहते हैं, गलती पाप नहीं, गलती से सीख न लेना पाप है। हर गलती को शिक्षक बनाओ और हर ठोकर को नया पाठ समझो। यही परिपक्वता है। जब थकान शरीर और मन दोनों को जकड़ ले तब कृष्ण कहते हैं, ठहरो, सांस लो, पर हार मत मानो। विश्राम कमजोरी नहीं है, बल्कि ऊर्जा जुटाने का साधन है। जैसे धनुष को ढीला किया जाता है ताकि वह और जोर से ताने, वैसे ही विश्राम तुम्हें और शक्तिशाली बनाता है। जब किसी से द्वेष करने का मन हो तब कृष्ण कहते हैं, द्वेष की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। प्रेम कठिन हो सकता है, पर यही एकमात्र उपाय है जो हृदय को शांति देता है। कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे कर्म का परिणाम तुरंत क्यों नहीं मिल रहा, तब कृष्ण याद दिलाते हैं कि पेड़ को फल देने में समय लगता है। बीज बोने के बाद धैर्य ही सबसे बड़ी तपस्या है। परिणाम समय पर ही आएगा। जल्दी की चाह केवल निराशा लाती है। और जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, कोई राह नहीं बची, तब श्री कृष्ण कहते हैं, यही तो शुरुआत है। जीवन हर अंत के बाद नया आरंभ करता है। यदि तुम विश्वास रखो और आगे बढ़ो तो वही क्षण जो तुम्हें अंत जैसा लग रहा था, तुम्हारे लिए एक नई सुबह का द्वार बन जाएगा। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तब यह मत समझो कि ईश्वर ने तुम्हें त्याग दिया है। हर गिरना केवल तुम्हें और ऊंचा उठाने की तैयारी है। जैसे धनुष को पीछे खींचा जाता है ताकि बाण दूर तक जाए, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें महान उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। अक्सर लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे और तुम्हारी राह में बाधाएं डालेंगे, लेकिन याद रखो, हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती। तुम्हारा मूल्य भी केवल वही समझ पाएगा जिसकी दृष्टि निर्मल और हृदय गहरा होगा। भय केवल मन की कल्पना है। यदि तुम उसे सच मानकर जियोगे तो जीवन कैद हो जाएगा, लेकिन एक बार साहस कर लो तो वही भय भस्म हो जाता है। जैसे अंधेरे में रखा दीपक पूरे कमरे का अंधकार मिटा देता है, वैसे ही आत्मविश्वास भय को मिटा देता है। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम्हारा मन किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। घृणा आग की तरह है जो पहले उसी को जलाती है जिसने उसे भीतर पाला है। क्षमा और करुणा से भरा हृदय ही सबसे अमीर होता है। मोह केवल दुख देता है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो खो गया उसे बार बार याद मत करो। नदी तब तक स्वच्छ बहती है जब तक वह रुकती नहीं। जीवन भी तभी सुंदर है जब वह प्रवाह में है। सफलता का अर्थ केवल शिखर तक पहुंचना नहीं है। सफलता का असली अर्थ है कि तुम्हारे कारण कोई और भी अपने पंख फैलाने का साहस कर पाए।
दूसरों को उठाते हुए आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी विजय है। जब कोई तुम्हारे मूल्य को न समझे तो निराश मत हो। सोने का मूल्य कांच के बाजार में नहीं समझा जा सकता। तुम्हारी असली पहचान सही समय और सही स्थान पर चमक कर प्रकट होगी। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। अपने आलस्य, अपने क्रोध और अपनी शंकाओं पर विजय पालो तो फिर कोई बाहरी शत्रु तुम्हें हरा नहीं सकता। सच्ची भक्ति केवल आरती या मंत्रों में नहीं है। भक्ति तब है जब तुम्हारे भीतर करुणा जागे, टकार निज जागे, जब तुम्हारी आंखें किसी के आंसू पोंछने का साहस करें। ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय की संवेदना में है। हर कठिनाई तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि तुम उससे बड़े हो। यदि तुम सचमुच छोटे होते तो कठिनाई इतनी बड़ी न होती। संघर्ष तुम्हारे सामर्थ्य का प्रमाण है, न कि तुम्हारी हार का संकेत। सच्ची शक्ति वह है जो तुम्हें भीतर से स्थिर रखे, चाहे बाहर कितनी ही तूफान क्यों न आए। जब मन अडिग रहता है तो परिस्थितियां केवल तुम्हारे साहस की परीक्षा बनकर रह जाती हैं, कार्य चला जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हृदय में निराशा का अंधकार छा जाए तब खुद पर विश्वास करना सीखो। आत्मा की शक्ति वह दीपक है जो अंधेरे को भी चीर देता है और मार्ग दिखाता है। सफलता हमेशा तेज और भव्य तरीके से नहीं आती। कई बार वह धीरे धीरे आती है, छोटे छोटे कदमों के रूप में, और केवल वही उसे पहचान पाते हैं जिनका धैर्य और संयम मजबूत होता है। जो व्यक्ति दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता, वही सचमुच स्वतंत्र होता है। आलोचना और ताने केवल तब प्रभाव डाल सकते हैं जब तुम उन्हें स्वीकार कर लो। कर्म का महत्व केवल उसके परिणाम में नहीं है। सही मार्ग पर किया गया हर प्रयास आत्मा को परिपक्व बनाता है और जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ खो गया है, यह मत भूलो कि यही क्षण सबसे बड़ा अवसर भी हो सकता है। अंधकार के बाद ही प्रकाश अधिक चमकता है। कभी कभी सबसे बड़ी विजय यह होती है कि तुम खुद को बदल लो। बाहरी दुनिया तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम्हारा दृष्टिकोण, सोच और आत्मविश्वास नहीं बदले। संसार की दौड़ में यदि तुम केवल दूसरों के पीछे भागते रहो तो तुम अपनी आत्मा की आवाज को खो दोगे। अपनी यात्रा अपने कदमों से तय करो, दूसरों की गति और मंजिल से नहीं। जब तुम किसी के क्रोध और अपमान का सामना कर रहे हो तो प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। संयम और शांतिपूर्ण उत्तर ही सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। मोह और आसक्ति तुम्हें बांधते हैं। जितना तुम उन्हें छोड़ोगे उतना तुम्हारा मन हल्का होगा और जीवन की असली स्वतंत्रता का अनुभव होगा। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर प्रेम, करुणा और दया जगाता है वह किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होता। उसका हृदय उसका सबसे मजबूत साथी और मार्गदर्शक बन जाता है। जब तुम्हें लगे कि परिणाम बहुत दूर हैं तो केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, पर हर सही प्रयास निश्चित रूप से फल देता है। असली साहस केवल लड़ाई में नहीं बल्कि अपने डर और असुरक्षा का सामना करने में है। जो व्यक्ति डर को पहचानकर भी आगे बढ़ता है वही सचमुच मजबूत कहलाता है। सुख का मूल्य केवल प्राप्त करने में नहीं बल्कि वर्तमान में संतोष और कृतज्ञता में है। वही संतोष तुम्हारे जीवन को शांति और आनंद से भर देता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारा मूल्य घटाए तो क्रोध मत करो। समय और कर्म स्वयं उसका मूल्य तय कर देंगे और तुम अपनी महानता से सभी संदेह मिटा दोगे। जीवन में कठिनाइयां केवल तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, वे तुम्हारी असली क्षमता को जगाने और तुम्हें अपने भीतर की शक्ति दिखाने के लिए आती हैं। जब मन अशांत हो और राह अस्पष्ट लगे तब भी कदम बढ़ाते रहो। निरंतर प्रयास ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है, चाहे परिणाम तुरंत दिखाई न दें। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन डरावना प्रतीत हो सकता है पर यह तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर देता है। अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा को जानो और वही शक्ति पाओ जो बाहरी दुनिया नहीं दे सकती। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करता बल्कि उनसे प्रेरणा लेता है
वही सच में बुद्धिमान और संतुलित है। दूसरों का प्रकाश तुम्हारे अंधकार को मिटा सकता है यदि तुम उसे प्रेरणा के रूप में देखो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलकर किसी भी परिस्थिति में आनंद और शांति पा सकते हो। बाहरी चीजें केवल प्रतिबिंब हैं, असली परिवर्तन भीतर से आता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। हर प्रयास तुम्हारे भीतर की शक्ति को और मजबूत करता है और सही समय पर वही प्रयास तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष और शांति खोज लेता है वह किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होता। बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आंतरिक शांति स्थायी होती है। जब दुख और पीड़ा घेर लें तो उसे अपने विनाश का कारण मत समझो। यह केवल तुम्हारे भीतर छिपी असली शक्ति को जागृत करने का अवसर है। हर चुनौती तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। मनुष्य अक्सर दूसरों के विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर हो जाता है। जीवन की सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम केवल अपने मूल्य और कर्म पर ध्यान देते हो। कभी कभी सबसे बड़ी शिक्षा चुप्पी में मिलती है। मौन रहकर, ध्यान लगाकर और अपने भीतर झांककर ही हम अपने डर, संदेह और कमजोरियों को समझ पाते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का साहस रखता है वही वास्तविक परिपक्वता और शक्ति प्राप्त करता है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, उनसे भागना नहीं। जब तुम्हारे प्रयास का परिणाम देर से आए तब निराश मत हो। बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। धैर्य वह शक्ति है जो हर प्रयास को फलदायी बनाती है। कभी यह मत सोचो कि दूसरों की सफलता तुम्हारे मूल्य को कम करती है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। अपने पथ पर विश्वास रखो और उसे पूरी निष्ठा से चलो। मोह और लालच तुम्हें भीतर से कमजोर करते हैं। जितना इन्हें छोड़ोगे उतना तुम्हारा मन हल्का और स्वतंत्र होगा। वास्तविक आनंद स्वतंत्रता में है, न कि किसी वस्तु या व्यक्ति में। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आलोचना और तानों का सामना हो तब क्रोध मत करो। संयम और धैर्य ही सबसे शक्तिशाली उत्तर है। वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है और समय सभी संदेहों को दूर कर देता है। सच्ची भक्ति केवल पूजा और मंत्रों में नहीं होती। भक्ति तब है जब तुम्हारा हृदय दूसरों के दुख में शामिल हो और तुम्हारे कर्म बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए हों। कभी अकेलापन भयभीत कर सकता है, पर यह तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर देता है। अकेले में आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही मार्गदर्शन देती है जो किसी भी गुरु से नहीं मिल सकता।